गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में अपन ने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। अपन ने देखा था एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं आज जो सिखा रही हूँ तुमको बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके स्टेप्स समझा रही हूँ, ठीक है। तो हमारे सामने मान लो ये रिएक्शन है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने टॉपिक लिया बैलेंसिंग द इक्वेशन बेसिक मीडियम, और ये एग्जाम्पल लिया है अपने सामने, है ना। आपके पास एग्जाम में आ जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप हमने एसिडिक मीडियम में भी यही देखी थी और बेसिक मीडियम में भी हम यही देखेंगे कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर सबका फाइंड आउट करना है, ईच एलिमेंट का करना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा ऑक्सीडेशन निकालना और रिडक्शन निकालना, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पिछले वीडियो में सिखाया आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल भी बताए थे। यहाँ देखो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया है, तो क्रोमियम का +3 ये सब कुछ आ गया है, ठीक। अब आप देखो ये भी पता है आपको कि किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ देखो क्रोमियम को अगर हम देखें, देखो आप ध्यान से, क्रोमियम को अगर आप देखते हो तो +3 से +6 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन है। तो क्रोमियम को लेके हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे आयोडाइड को देखें +5 से -1 डिक्रीज हो गया, +5 से -1, तो यहां हम कह सकते हैं कि रिडक्शन हुआ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन और आयोडाइड का रिडक्शन, और ऑक्सीजन एज इट इज है, हाइड्रोजन एज इट इज है, उनका कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। तो हम सेपरेट कर लेते हैं इन रिएक्शंस को। सबसे पहले तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ले लेती हूँ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट इनटू CrO4 2-, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखो इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी हमें सारे एटम्स को बैलेंस करना है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं करेंगे तो हम देखो यहाँ पे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आपके सामने ले रहे हैं स्टेप नंबर 1 में, और CrO4 2- में हम ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, तो बचा कौन है, क्रोमियम। क्रोमियम आप नोटिस करना ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ तक ये बैलेंस हो गया है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में अगर अपन देखें तो अगली, फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ एटम हमने बैलेंस कर लिया था, अगली स्टेप में हम बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो CrOH3 का होल थ्राइस और CrO4 है, तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन एटम कम है राइट हैंड साइड से, तो हम 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो मैंने 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, दिख रहा है। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एकदम इक्वल है, 3 and 1 4 and 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों साइड से इक्वल हो गए हैं। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें, थर्ड स्टेप देखो आप एक नोटिस करना, जब मैं वाटर मॉलिक्यूल लगाती हूँ तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन आयन बैलेंस करने हैं। तो बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन है, ये बेसिक मीडियम में, फिर भी हम H+ आयन ऐड करते हैं, तो उसका आगे मैं बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं यहाँ बैलेंस करूँ तो देखो CrOH होल थ्राइस प्लस H2O कन्वर्ट इनटू CrO4
टू माइनस, तो देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में काउंट करूं 3 एंड 2 5, तो मुझे 5 H प्लस आयन राइट हैंड साइड पे ऐड करने होंगे, तो मैंने ऐड किया है 5 H प्लस। अब एक चीज बेसिक मीडियम में हमेशा ध्यान रखनी है जो एसिडिक मीडियम में नहीं थी। बेसिक मीडियम में जितने H प्लस आयन ऐड करते हैं उतने ही दोनों साइड ही OH आयन ऐड करते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड। तो मैं फोर्थ स्टेप में एडिंग OH ions on both साइड, ध्यान रखना दोनों साइड, एक साइड ही नहीं दोनों साइड करना है। तो 5H है तो 5OH में दोनों साइड करती हूँ, तो हुआ ये CrOH का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस 5OH में इस साइड भी ऐड करूंगी और 5OH इस साइड भी ऐड करूंगी। तो जब मैं 5H और OH करती हूँ तो आप नोटिस करना यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, H प्लस एंड OH आयन से वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। और मैं इस 5H2O को 1H2O से माइनस कर दूं तो रिमेनिंग H2O जो रहेंगे यहाँ 4 रहेंगे। देखो मैं माइनस कर रही हूँ 1 से, इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगर मैं माइनस कर दूंगी तो 4H2O ही बचता है। तो लास्ट जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है यहाँ पे वो इस तरह से है। देखो बेटा अब यहाँ तक हम लास्ट रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं जिसमें मैंने 1H2O को माइनस करके 4H2O यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब लास्ट जो स्टेप नंबर 6 है, स्टेप नंबर 6 में मैं चार्ज बैलेंस करूंगी लास्ट में। पहले मैंने किया नंबर ऑफ एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। In next step, we will balance oxygen atom by adding water molecule. In third step, we will balance hydrogen atom by adding hydrogen ions. ठीक है। In next step, we add OH ions according to hydrogen ions. In last step, we will balance electrons. We will balance charge by adding electrons. ठीक है। तो हम चार्ज को बैलेंस करें तो 5OH नेगेटिव है क्योंकि ये तो जीरो चार्ज है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो 5 नेगेटिव चार्ज एंड 2 भी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने हैं और इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो मुझे कहाँ करने चाहिए? अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूं तो 3 एंड 2, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, 3 एंड 2 5 और ये भी 5 है, तो इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे। तो मैं इसको करूं तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेप नंबर 6 बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने जब चार्ज बैलेंस करना चाहा तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आता है। अब आप देख लो सब तरफ से चार्ज इक्वल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और रिडक्शन इसका हुआ है तो हम अगली स्टेप में वही सेम स्टेप्स लेंगे और रिडक्शन हाफ को बैलेंस करते हैं। तो ये रिजल्ट आपके सामने है जो आप नोटिस कर रहे हो। देखो ऑक्सीडेशन हाफ का ये रिजल्ट आ चुका है बेटा, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन उठा रही हूँ यहाँ से और इसको बैलेंस करूंगी। सेम स्टेप फॉलो करनी है हमको। स्टेप फॉलो करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि किसी स्टेप को आगे पीछे कर दें। अगर आप सीक्वेंस से स्टेप फॉलो करते हो तो लास्ट रिजल्ट आपका सही जाएगा। तो अगला स्टेप नंबर 1 वही आपके सामने है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम देखे IO3 माइनस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं तो I माइनस बचता है, आयोडाइड बचता है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर स्टेप नंबर 2, देखो स्टेप्स याद करते रहना। स्टेप नंबर 2 है कि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टेप नंबर 2 मैं आपके सामने ले रही हूँ। स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 थी, बैलेंस
बाय एडिंग वाटर। तो आप अगर नोटिस करोगे तो आप खुद देखोगे कि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे है ही नहीं ऑक्सीजन। तो मुझे इक्वल करने के लिए यहाँ 3H2O लगा देना है। जैसे ही मैं 3H2O यहाँ लगाती हूँ, ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3, यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 हो जाता है। ठीक है, देखो अब थर्ड स्टेप फिर फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने आयोडाइड को बैलेंस किया, सेकंड स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, थर्ड स्टेप में मैं H एटम को बैलेंस करती हूँ, हाइड्रोजन एटम को H प्लस आयन ऐड करके। तो मैं ऐड करूंगी H प्लस आयन, 3 2 6 इधर करूंगी, तो IO3 माइनस 1 प्लस 6H प्लस कन्वर्ट इंटू I माइनस प्लस 3H2O। ठीक है, तो 6H प्लस आयन मैंने ऐड कर दिया है। अगली स्टेप आपको पता है, फोर्थ स्टेप ये है एडिंग OH आयंस ऑन बोथ साइड। और आपको पता है कितने करने हैं, जितने H प्लस आयन। तो मुझे 6H प्लस आयन दिख रहे हैं, तो मैं 6OH आयन दोनों साइड ऐड कर दूंगी। तो मैंने ऐड किया IO3 माइनस 1 प्लस 6H प्लस 6OH माइनस कन्वर्ट इंटू I माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस। बोथ साइड करना है ना बेटा अपन को, तो मैंने दोनों साइड कर दिया। अब 6H और 6OH आपको पता है 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गया है, और 6 में से 3 को कैंसिल कर दे तो 3 रिमेनिंग रहेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर देते हैं, -1 प्लस 3H2O कन्वर्ट इनटू I माइनस प्लस 6OH माइनस। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 3H2 कहाँ गए, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया इससे। ठीक है, आई बात समझ में आपको। नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप है, हम चार्ज बैलेंस करेंगे। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हम चार्ज देखें तो 1 नेगेटिव इस साइड, तो और इस साइड देखें 1 and 6 नेगेटिव, 7 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो मुझे लगता है अगर मैं ऐसा कर दूं तो शायद दोनों साइड चार्ज बराबर हो जाएगा। आप देखना, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। हो गया, 1 नेगेटिव एंड 6 नेगेटिव, 7 नेगेटिव, 1 नेगेटिव एंड 6 नेगेटिव, 7 नेगेटिव, दोनों साइड हो गया। यानी ऑक्सीडेशन हाफ, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, दोनों बैलेंस हो गई एक बार। लेकिन इसमें हमको लास्ट स्टेप में इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। तो देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इसमें इक्वल करने के लिए अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद वहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पूरी रिएक्शन को करना पड़ेगा मुझे, ठीक, और इसको 1 से कर दूं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपके सामने रखूं तो 2 CrOH का होल थ्राइस 5OH नेगेटिव कैरी CrO4 2 नेगेटिव प्लस, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ 2 आएगा, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ 10 आएगा बेटा। ठीक है, और 4 2 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं 1 से करती हूँ तो सेम रहता है, 1 से कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या करना है, लास्ट रिजल्ट आप देखना, इसका रिएक्टेंट साइड और नीचे वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट साइड की कटिंग होती है, माइनस हो जाती है। देखो मैं कट करती हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट हो चुका है। ठीक है, OH देखिए 10OH और 6OH माइनस करेंगे तो 4 रिमेनिंग बचेंगे यहाँ पे। तो 6OH 10OH काटें तो यहाँ रिमेनिंग रहता है 4OH नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल 3H2O एंड 8H2O, मैं इसको कटिंग कर दूं तो शायद 5H2O इधर रिमेनिंग रहता है। ठीक, अब आपके पास बचा क्या, अपन उसका हिसाब लगा लेते हैं। और देखो और कुछ नहीं कट रहा, इसका लेफ्ट इसके राइट से और इसका लेफ्ट राइट इसके लेफ्ट से नहीं कट रहा, जो माइनस होना था वो सब कुछ हो गया है। तो अब जो रहा है उसको नीचे उतार दो, रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट
एंड प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट। और अब हम हमारे आंसर को, सबसे खास बात इस क्वेश्चन की ये है कि हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। लास्ट में हम नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन सही है या नहीं। तो देखो अगली में आयोडाइड 1 एटम, यहाँ भी 1 है। क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 एंड 4 10, यहाँ देखिए 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 और 5 आपका हुआ, हाँ देखिए बेटा 3 एंड 3 2 जा 6, 6 एंड 3 9 एंड 4 आपका हुआ 13। और अगर मैं यहाँ देखूँ 4 2 जा 8 एंड 5 13 इक्वल। चलो ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन को देखें 3 2 जा 6 एंड 4 10, 5 2 जा 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम से इक्वल है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, हेंस प्रूव।